रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन बना ली है और इसका सफल परीक्षण उन्होंने अपने देश में किया है। हालांकि डब्ल्यूएचओ का इस पर साफ कहना है कि उनको रशिया के किसी भी ट्रायल और वैक्सीन की कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 रखा गया है, पर बड़ा सवाल ये है, क्या ये वैक्सीन इफेक्टिव है? क्या ये वैक्सीन सेफ है? इस वैक्सीन में क्या साइड इफेक्ट हैं? और क्या ये वैक्सीन कोरोना महामारी को हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म कर देगी? रशिया में कोरोना के 10 लाख के करीब पेशेंट हो गए हैं और 15,000 लोग कोरोना की वजह से रशिया में अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना इन्फेक्शन में रशिया दुनिया में चौथे नंबर पे आता है और कोरोना के कारण होने वाली मौतों में रशिया दुनिया में 11वें नंबर पे आता है। रशिया के अलावा 100 अलग अलग जगहों पे इस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और 4 जगहों पे इस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की लास्ट स्टेज चल रही है। दुनिया भर में कोरोना के 2 करोड़ के करीब पेशेंट हो चुके हैं और 7 लाख लोग कोरोना की वजह से दुनिया भर में अपनी जान गंवा चुके हैं। रशिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि जब उनकी बेटी को बुखार हुआ तो उन्हें यह वैक्सीन का डोज दिया गया और उनकी बेटी का बुखार चला गया और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उनकी किस बेटी को इस वैक्सीन का डोज दिया गया, मारिया को या कैटरीना को। इस वैक्सीन को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों में सवाल उठ रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात से हैरान हैं कि बिना किसी फेज 3 ट्रायल के यह वैक्सीन बनने की घोषणा कैसे कर दी। फेज 3 ट्रायल में ही एक्चुअली ये देखा जाता है कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। कुछ सवाल इस वैक्सीन को लेकर रशिया में भी उठ रहे हैं। रशिया के एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्वेतलाना ज़गतोवा ने कहा कि गोमालिया इंस्टीट्यूट के फेज 1 और फेज 2 के 76 लोगों के ऊपर किए गए ट्रायल के बाद इस वैक्सीन की घोषणा करना बेमानी है और जिन 76 लोगों के ऊपर इसका ट्रायल हुआ उनमें से ज़्यादातर सोल्जर्स थे। रशिया ने कहा कि वैक्सीन का फर्स्ट डोज कोरोना के साथ काम करने वाले डॉक्टर्स को, हेल्थ वर्कर्स को और टीचरों को दिया जाएगा। हालांकि मॉस्को में टीचरों ने कहा कि उनको अपनी सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है और वो इस डोज को नहीं लेंगे। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात से भी हैरान हैं कि रूस के फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल का ना तो कोई साइंटिफिक एविडेंट है, ना ही कोई जनरल पब्लिश हुआ है, ना ही कोई प्रूफ है। और बहुत ही खास बात यह कि रशिया के हेल्थ मिनिस्टर मिखाइल का कहना है कि इस वैक्सीन की वजह से एंटीबॉडी तो बन रही है, पर यह शायद सिर्फ 2 ही साल तक एक्टिव रहे। एक बहुत ही जरूरी बात यह भी है कि रशिया की सीक्रेट एजेंसी SVR के ऊपर कोरोना की वैक्सीन चुराने का आरोप लगा और यह आरोप जिन्होंने लगाया वो है ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा। न्यूयॉर्क टाइम्स से ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने कहा कि ऑक्सफोर्ड में बन रही वैक्सीन के रिजल्ट और उसकी कोशिशों में और रशिया में बन चुके वैक्सीन और उसके रिजल्ट में चौंकाने वाली सिमिलैरिटीज हैं। WHO ने साफ साफ कह दिया है कि वैक्सीन को अप्रूव करने के लिए 3 ट्रायल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर 3 फेज ट्रायल नहीं होता है तो इसके बहुत बुरे नतीजे आएंगे। अमेरिका में ट्रंप के हेल्थ एडवाइजर एंथोनी फौजी ने कहा है कि उम्मीद है कि रशिया 3 ट्रायल फिनिश करने के बाद ही ये वैक्सीन लोगों में देगा। और वो आगे कहते हैं कि उम्मीद है कि अगले साल तक अमेरिका के अंदर भी एक प्रभावी वैक्सीन आ जाएगी। और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ इन सब के बीच, कोल्ड वॉर के टाइम 1950 में अमेरिका और रशिया के बीच एक रेस लगी हुई थी अंतरिक्ष में, स्पेस में जाने की। तब रशिया ने बाजी मार ली थी और जो रशिया का स्पेस क्राफ्ट था उसका नाम था स्पुतनिक, और जो रशिया ने वैक्सीन लॉन्च किया उसका भी नाम है स्पुतनिक 5। तो क्या ये एक होड़ थी, एक रेस थी रशिया और अमेरिका के बीच जिसे रशिया ने जीत लिया है?